हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट, इन 4 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। तो आज की क्लास में इस एग्ज़ाम से संबंधित, इस पोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी देखेंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की, कितनी फ़ीस लगेगी, कब एग्ज़ाम होंगे। ठीक इस प्रकार से जितनी भी जानकारी है उसको आज हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट, इन 4 पोस्ट के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। जिसमें टोटल अगर बात करें तो 258 टोटल पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। जिसमें ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 124 पोस्ट, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 32 पोस्ट, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र के 90 पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट के 12 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसके लिए कितना वेतन दिया जाएगा, कितना पेमेंट किया जाएगा। तो बात करें अगर हम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की, तो टोटल 124 पोस्ट हैं और पर मंथ 20,000 आपको वेतन के स्वरूप दिया जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो MBA किसी भी स्ट्रीम से MBA होना चाहिए, या हेल्थ अथवा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इस स्ट्रीम से आपकी पास PG डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपको PGDM अथवा PGDBA की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 1 साल का मिनिमम 1 ईयर डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। और साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। क्लियर। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 124 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। फिर बात करते हैं ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की, तो इसमें टोटल 32 पोस्ट हैं और 15,000 का पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BCom, MCom अथवा MBA फाइनेंस से होना चाहिए, या फिर PGDB या PGDM फाइनेंस से होना चाहिए। एसेंशियल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में भी आपको कम से कम 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर में होनी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा है, 2 ईयर ऑफ ए रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर इन हेल्थ सेक्टर, कि कम से कम 1 साल का आपका हेल्थ सेक्टर में एज अ अकाउंटेंट या अकाउंटिंग का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करें ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र की, तो कुल 90 पोस्ट हैं। कुल 90 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र के 15,000 पेमेंट दिया जाएगा और इसके लिए MSW, MA इन सोशलॉजी, MA इन सोशल साइंस या फिर PG डिग्री, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, इस विषय में आपका PG डिग्री होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर डिग्री अथवा डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास में। और वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 ईयर का, 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन familiarity with having worked in community health work programs or on employment and empowerment of health volunteer or NGO health projects or on involvement of PRIs in public health project public health program। तो इस प्रकार से आपके पास में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र के पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट के लिए। इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं और इसके लिए पेमेंट दिया जाएगा आपको 15,000 रुपये। और इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में BCom, MCom या MBA होना चाहिए, PGDBA या PGDM होना चाहिए, इसमें से कोई एक आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी मिनिमम 1 साल का आपके पास कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का अकाउंटिंग आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर इन हेल्थ सेक्टर, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 1 साल का आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है हेल्थ सेक्टर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसके वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस प्रकार से कुल 4 पोस्ट हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट। इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं कुल 258 पदों के लिए। अब बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन आवेदन आप 25 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें साफ साफ लिखा है, द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर, renewable subject to the government of India approval of satisfactory performance
एनी क्लेम फॉर एब्जॉर्प्शन इन द रेगुलर पोजीशन शैल नॉट बी इंटरटेन इन द फ्यूचर। तो ये कुल मिला के ये जो पोस्ट है पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको रखा जाएगा। यह एक अस्थायी पद है, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। और इसके आगे इसको रिन्यू करने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर। फिर इसके आगे और बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है इसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी एज लिमिट कि आपकी उम्र जो है 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वह 1 जनवरी 2021 को बेस मानकर काउंट किया जाए, यानी 1 जनवरी 2021 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। इसके बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इससे कम या ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल कैंडिडेट अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखते हैं और क्या जानकारी काम की है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एबव मेंशन्ड पोजीशन MCQ बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एलिजिबल एज पर द एडवर्टाइज बाई स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो परीक्षा होगी आपकी MCQ बेस्ड पेपर होगा और रिटन एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। क्लियर। जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क कितना होना चाहिए कि जनरल और OBC के लिए 40% और SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30% जनरल वो क्या मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है। फिर आगे देखते हैं और क्या जानकारी इसमें दे रखी है। तो आपका एडमिट कार्ड जो होगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं SAMS अथवा NHM की ऑफिशियल वेबसाइट से www.sams.co.in www.nhmmp.gov.in। इस 2 वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट के 1 हफ्ते पहले। एग्ज़ाम सेंटर जो आपका होगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर और सतना, इन 7 शहरों में आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद देखते हैं आगे और क्या दे रखा है उन्होंने जानकारी। तो आपको क्या करना है, अपनी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स need to produce the following original documents: credential, offer letter original and xerox copy of the timing of joining within the stipulated time, any government issued valid ID proof, latest passport, 2 photograph, 10th or high school, higher secondary and yearly semester wise mark sheet of all past course of the candidates, require experience certificate, latest medical fitness certificate not more than 15 days old from the date of issuance of the appointment letter। अपॉइंटमेंट लेटर के इशू करने के 15 दिन से ज़्यादा पुराना आपका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं और क्या इस पर प्रोसेस दे रखा है। फिर अब बात करते हैं पोस्टिंग प्लेस की। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर, इन 3 पोस्ट में आपकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाउंटेंट में आपकी जो पोस्टिंग होगी वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाएगी। पहले बता चुके हैं टोटल 258 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। फिर आगे देखते हैं और क्या जानकारी उन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर पोस्ट का डिवाइड किया, पोस्ट डिवाइडेशन किया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 124 पोस्ट में से अनरिजर्व में 22 और 10 मेल फीमेल, OBC में 11 और 5, 13 और 6 SC और 16 और 8 ST, 10% AWS निकाले तो 11 पोस्ट EWS के लिए दिया है उन्होंने। इसी प्रकार से ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर में देखें तो टोटल पोस्ट है 90, जिसमें 16 और 7 मेल फीमेल जनरल या अनरिजर्व, 7 और 4 OBC, 9 4 SC और 11 6 ST, 10% EWS के हिसाब से 9 पोस्ट EWS को दिया गया है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर में टोटल पोस्ट दे रखी हैं 32, जिसमें 5 और 3 जनरल, 5 और 2 OBC, 5 1 SC और 4 2 ST। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंश्योरेंस में 1 और 1 पोस्ट अनरिजर्व में, 2 1 पोस्ट OBC में, 1 और 1 पोस्ट SC में, 1 और 1 पोस्ट ST में दिया है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट को वो डिवाइड जनरल, OBC, ST और ST में किया है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका सिलेबस जो होगा वह डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए देखिए हेल्थ सिस्टम एंड रिफॉर्म, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डेमोग्राफी एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस, वेज्ड एप्लीकेशंस। ये आपके ब्लॉक मैनेजर के लिए ये आपका सिलेबस होगा। इतने पार्ट से आपके
टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनाया जाएगा। इसी प्रकार से ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर का भी यहाँ पे दे रखा है पूरा सिलेबस, और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर और डीएच अकाउंटेंट का भी पूरा सिलेबस दे रखा है कि आपको किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, आप इसको देखिएगा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी जॉब की, आपको ब्लॉक लेवल पर या फिर जिले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। क्लियर। तो कुल मिला के ये थी पूरी जानकारी। इसके अलावा ऐसी कोई जानकारी इसमें दी नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो। एनएचएम के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपके सामने शेयर किए। चैनल साथ बने रहिए, आगे भी अगर कोई जानकारी आती है तो उसको हम अपने चैनल पर लेके आएंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।